जातिगत जनगणना से तेजस्वी यादव परेशान हो गए। नरेंद्र मोदी ने पूरा खेल ही पलट दिया है। आइए बताता हूं कि पूरा मामला क्या है। बिहार के सियासी स्टार आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव, जिन्होंने जातिगत जनगणना को अपनी सियासत का हथियार बनाया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही चाल में उनका पूरा खेल पलट दिया है। केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना का ऐलान तेजस्वी यादव को बैकफुट पर ला दिया है। पर अब एक सवालों की उनके ऊपर बौछार भी आ गई है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी की जातिवादी सियासत अब ढहने वाली है? आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है 30 अप्रैल 2025 से, जब मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ऐलान किया था कि अगली राष्ट्रीय जनगणना में जनजातीय जनगणना भी शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला पारदर्शी और समावेशी होगा ताकि विकास योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन इस ऐलान ने बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। तेजस्वी यादव, जो 2018 से बिहार में जातिगत सर्वे का ढोल पीट रहे थे, अब अचानक परेशान क्यों दिख रहे हैं? एक्स पर लोग तंज कस रहे हैं कि तेजस्वी भाई, जो मांग आपकी थी उसे तो मोदी ने पूरा कर दिया, फिर ये बेचैनी क्यों है? एक यूजर ने लिखा कि तेजस्वी की सियासत का एकमात्र हथियार था जातिगत जनगणना, अब वो भी छीन गया। अब जरा तेजस्वी के दावों पर नजर डालते हैं। 2023 में जब बिहार में आरजेडी जेडीयू की महागठबंधन सरकार थी, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर दबाव डालकर जातिगत सर्वे करवाया। उस सर्वे में दावा किया गया कि बिहार में 27% ओबीसी, 19% दलित और बाकी जातियां हैं। ये ऐतिहासिक जीत भी उन्होंने बताया कि भाई ये हमारे लिए ऐतिहासिक जीत है, हमने 65% आरक्षण लागू कर दिया। लेकिन रुकिए, उस सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और बीजेपी ने इसे अपारदर्शी और राजनीति से प्रेरित करार दे दिया। और अब जब मोदी सरकार ने पूरे देश में पारदर्शी जनगणना का ऐलान किया, तो तेजस्वी को उनके अंदर एक बौखलाहट सी आ गई है। वो परेशान नजर आ रहा है। क्या ये डर का है कि भाई अगर यही पूरा उनका कार्ड ही खत्म हो जाएगा, जाति कार्ड जो बिहार में सबसे ज्यादा चलता है, अगर वही खत्म हो जाएगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? और विधानसभा चुनाव भी आ गया है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी की सियासत पर सवाल उठ रहे हैं। 2018, 2019 और 2023 में बिहार विधानसभा में तेजस्वी ने जातिगत जनगणना के प्रस्ताव पास करवाए, लेकिन जब केंद्र से इनकार किया तो उन्होंने नीतीश कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि बिहार में सर्वे हुआ, लेकिन उस विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। तेजस्वी साहब कहते थे कि जातिगत जनगणना हमारी 30 साल पुरानी मांग है, ये लालू जी की जीत है। लेकिन जब मोदी सरकार ने आपका हथियार ही छीनकर उसे पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया, तो आप क्यों परेशान हो गए? ये भी बड़ा सवाल है। बिहार में बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने राहुल, लालू और तेजस्वी के सपनों को पूरा कर दिया। लेकिन ये तेजस्वी का जो जवाब था, तेजस्वी ने कहा कि ये तो मजबूरी में किया, एक फैसला ये जो हुआ वो मजबूरी में किया गया। अब जरा डेटा पर भी गौर कर लेते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बिहार में गैर यादव ओबीसी वोटों को साथ कर शानदार जीत हासिल की। 2024 में भी बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण लागू कर सवर्ण जात और ओबीसी दोनों को अपने पाले में रखा और वहां पर भी अच्छी खासी सीट आई। लेकिन तेजस्वी और आरजेडी की सियासत सिर्फ मुस्लिम वोटों तक सीमित रह गई। अब जब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया, तो बीजेपी से हिंदू एकता और सामाजिक न्याय का ध्यान बता रही है। और तेजस्वी साहब अपने घर पटाखे मिठाइयां बांटने लगे हुए हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि ये तो चुनाव की वजह से हुआ है या तमाम उनके हर नेता के अपने अपने कारण हो सकते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि जिस आधार पर तेजस्वी और लालू परिवार राजनीति करता था, जातिगत आधार पर उनकी सरकार 15 साल रही, उसी आधार पर अब वही एजेंडा ही जब खत्म हो जाएगा तो वो राजनीति किस पर करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और सिर्फ ये घटना, ये प्रेशर जो पड़ता है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, ये आपको आने वाले उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जातिगत राजनीति ही चलती है। अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे भाजपा हो, सबकी अपनी अपनी जातिगत राजनीति है। पर अब जब भाजपा ने ये कार्ड खेला है तो इससे अखिलेश यादव और बाकी तमाम पार्टियों को भी दिक्कत होने वाली है। पर अभी फिलहाल दिक्कत बिहार को है, तेजस्वी यादव को है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।